दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस टेक बस। आज मेरे प्लेलिस्ट सिंपल प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम कैसे बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे जाके सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं बहुत से वीडियोस डालती हूँ, चाहे वो HTML के हो, CSS को हो, जावास्क्रिप्ट हो या सेल्सफोर्स। अगर आपको सेल्सफोर्स सीखना है तो आप मेरे सेल्सफोर्स रिलेटेड प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो आज मैं आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के मदद से बनाया है। आप यहाँ एक बॉक्स से एक आइटम को ड्रैग करके एक दूसरे बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने VS कोड पे चले आते हैं। तो चलिए हम अपने VS कोड पे चले आए हैं। मैं सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लूँगी जहाँ मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊँगी। तो मेरे डेस्कटॉप में एक फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट 1। मैं इस फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को बनाऊंगी। देन आप यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट कर लें, index.html। एक CSS फाइल क्रिएट कर लें और एक जावास्क्रिप्ट फाइल। तो हम सबसे पहले अपना HTML कोड लिख लेंगे। तो HTML:5 से आपका ये पूरा, हाँ ये आ गया। मैं इस प्रोजेक्ट का टाइटल, इस HTML फाइल का टाइटल देना चाहूँगी ड्रैग एंड ड्रॉप डेमो। देन मैं अपने एक्सटर्नल CSS फाइल को भी लिंक कर लेती हूँ, स्टाइल शीट और इसका लोकेशन फाइल नेम होगा style.css। ओके, तो ये हो गया। तो हम अपने बॉडी के अंदर का कोड सारा लिख लेते हैं। फर्स्ट शुड बी H1 drag and drop items in the list देन एक कंटेनर होगा, इसका एक डिव क्लास ले लेते हैं, उसमें एक उसका क्लास कंटेनर देते हैं। देन इस कंटेनर के अंदर दो बॉक्सेस होंगे जहाँ से हमें एक से ड्रैग एंड दूसरे में ड्रॉप और दूसरे से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं दो डिव ले लूँगी। पहले इस क्लास होगा box1 और एक क्लास देना चाहूँगी box, और इस डिव का क्लास होगा box2। आप ID भी यूज़ कर सकते हैं एज योर विश। बॉक्स ओके, डन। HTML का सारा कोड हो गया। अगर आपको HTML रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। स्क्रिप्ट, अपने जावास्क्रिप्ट को भी कर लेते हैं और ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी स्क्रिप्ट फाइल को, ताकि मेरा जावास्क्रिप्ट पूरे HTML पेज लोड होने के बाद चले, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, नल कुछ ऐसा कुछ वैल्यू ना आए इसलिए। तो हमारा इसमें सोर्स होगा script.js। तो अब हम अपने CSS में चलते हैं। तो हमारा CSS तो मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ये रखा है। तो चलिए इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। आपको CSS अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये जस्ट एक सिंपल मैंने CSS लिखा है, आप भी खुद से अपना स्टाइलिंग दे सकते हैं, ये मैंने खुद का दिया है। तो आपको कोड चाहिए तो आप यहाँ से देख लीजिए या फिर कमेंट करिए, तो मैं आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए इसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा भी कि नहीं। कॉपी पाथ,
नाउ लेट्स कम टू ये पहले से मैं एक डेमो चेक कर रही थी। कंट्रोल वी। हाँ, तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो चलते हैं अब इसके मेन जो कि जावास्क्रिप्ट है उसे लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिस्ट ऑफ आइटम बना लूँगी। ओके, तो आइटम्स, ये एरे, मैं यहाँ पे क्या एरे यूज़ करूँगी, मैं आप कुछ भी आइटम अपने मन का, एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, मैं फ्रूट्स के नाम यूज़ कर रही हूँ, grapes, then one more I will give pineapple. okay, तो चलिए हमारा ये लिस्ट ऑफ आइटम हो गया। तो मुझे सबसे पहले ये div क्लास का, मुझे ये div क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करूँगी और इसे गेट कर लूँगी। तो const box1 इक्वल टू document डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये क्लास है तो मैं डॉट यूज़ करूँगी, डॉट box1। आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इसके लिए भी मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगी अलग से। तो मैंने ये बॉक्स गेट कर लिया। अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है, मैं डायनेमिकली वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को ऐड करूँगी। ओके, तो लेट्स सी हाउ आई विल डू। तो मैं एक लूप चलाऊंगी, वो चलेगा लेट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू, I will give it I equal to 1, then I less than equal to items dot length I plus plus, then let loop start। तो सबसे पहले मैं एक h4 हेडिंग क्रिएट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। let h4, I will give the variable name also as h4, document dot create element h4, okay, h then 4। तो हमने ये कर लिया क्रिएट। देन मैं इसमें कुछ एट्रीब्यूट सेट करूँगी। तो h4 डॉट सेट एट्रीब्यूट मैं इधर दूंगी ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये एलिमेंट ड्रैगेबल हो, इसे हम ड्रैग कर पाए, तो हम इसीलिए ये एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ड्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू। देन मैं एक आईडी देना चाहूँगी और आईडी भी डायनामिक होगा। तो मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट, मैं क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करूँगी, सॉरी, देन $, sorry it's not called query literal, okay, let's ये फिर से मैं देती हूँ, मिस्टेक हो जाता। देन डॉलर, तो मैं यहाँ पे एक नाम, मैं पहले एक दे देती हूँ h4 करके, देन मैं यहाँ पे आई वैल्यू दे देती हूँ ताकि सबके लिए अलग आईडी हो। ओके, अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे लिटरल्स यूज़ की हूँ एट्रीब्यूट आईडी देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, मैंने बताया नहीं कि ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा, तो इट्स आईडी। ओके, देन कॉमा, देन ये तो हो गया ये सब कुछ। ओके, नाउ जब भी हम कोई एलिमेंट को ड्रैग करते हैं तो एक इवेंट फायर होता है ड्रैग स्टार्ट बोल के, तो उसके लिए हमें एक इवेंट हैंडलर का ज़रूरत है। तो चलिए हम वो इवेंट हैंडलर लिख लेते हैं, h4 डॉट ड्रैग एड इवेंट लिसनर, ये होगा ड्रैग स्टार्ट, ये रहा ये इवेंट के लिए।
और इसका मैं फंक्शन भी दूंगी ड्रैग स्टार्ट बोल के। ओके, तो अब हम ये फंक्शन लिख लेते हैं। ओके, हम ये फंक्शन लूप के बाहर लिखेंगे फंक्शन ड्रैग स्टार्ट। ओके, एक इवेंट है और देन हमें ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन के बीच डेटा चाहिए जो कि ये एलिमेंट का आईडी होगा। तो हम इसे करेंगे ई डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट सेट डेटा। ओके, फिर टेक्स्ट प्लेन और ये होगा ई डॉट टारगेट डॉट आईडी। ओके, देन हम इस पे एक, जब हम वो ड्रैग करें तो हम चाहते हैं कि बॉक्स में वो जो एलिमेंट है वो थोड़ा उसका ओपेसिटी कम जाए, तो हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे इस एलिमेंट में ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड होगा, नाम उसका सिलेक्ट। मैंने ये क्लास पहले से इधर ऐड करके रखा है 0.2 ये ओपेसिटी का। ओके, और देन डन। ओके, अब मैं ये अपेंड कर दूंगी इस बॉक्स 1 में इस एलिमेंट को, h4 एलिमेंट को। ओके, बिफोर अपेंडिंग मैंने तो इसका टेक्स्ट नोट तो क्रिएट ही नहीं किया, तो चलिए पहले टेक्स्ट नोट कर लेते हैं। लेट टेक्स्ट नोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, देन यहाँ पे लिटरल्स करके ये आइटम्स अकॉर्डिंग टू दैट i-1 आइटम्स का जो होगा, जो आइटम्स होगा वो एज अ टेक्स्ट उसमें h4 में दिखे, तो उसलिए ना हमने तो वो अपेंड ही नहीं किया। देन h4 डॉट अपेंड चाइल्ड और वहाँ होगा टेक्स्ट नोड। ओके, अब ये होगा। अब हम इसे इस बॉक्स 1 में अपेंड कर देते हैं डॉट अपेंड चाइल्ड h4। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। पहले सबसे पहले मैंने ये एरे ऑफ आइटम्स क्रिएट कर लिया, फिर मैंने बॉक्स 1 क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ये लूप चलाया जब तक ये आइटम्स है, और मैंने उतने ही h4 एलिमेंट क्रिएट किए, उनके एट्रीब्यूट सेट किए, उनका आईडी सेट किए, उसके अंदर का टेक्स्ट को सेट किया, देन उसे अपेंड कर दिया, देन हमने उस पर एक इवेंट लिसनर लगाया ड्रैग स्टार्ट, देन हमने उसे जो मेन उसका जो पेरेंट बॉक्स 1 था उसमें इस h4 को अपेंड कर दिया। ओके, चलिए चेक करते हैं ये काम करता भी है या नहीं। लेट्स सी, रिफ्रेश दिस पेज। ओके, ये काम नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, तो हमारा स्क्रिप्ट फाइल ही मतलब रन नहीं। ओके, हमने ये स्क्रिप्ट फाइल पर सेंड किया है, सॉरी। ओके, नाउ लेट्स चेक, मे बी इट्स वर्क। हाँ, तो हम ये चेक कर लेते हैं ये ड्रैग हो भी रहा है। यस, ये ड्रैग भी हो रहा है, और आप अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ड्रॉप टारगेट अभी सेट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इसका ऐसे जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो इसका ओपेसिटी ऐसे मतलब वो कम जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट अब ड्रॉप टारगेट को सेट करते हैं। चलिए हम अपने स्क्रिप्ट फाइल में आ गए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब हम ड्रॉप, ये थोड़ा कमेंट डाउन कर लेते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमें, मुझे ड्रॉप लोकेशन में क्या चाहिए? मुझे ड्रॉप लोकेशन ये दोनों डिव चाहिए। हम इस डिव से इस डिव में भी ड्रॉप कर सके, इस डिव से दूसरे डिव में भी ड्रॉप, मैंने बॉक्स, ये दोनों बॉक्स ही मुझे चाहिए क्योंकि मैं ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों में ही करना चाहती हूँ। तो सबसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया ना वैसे ही मैं सबसे पहले दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस लिख देती हूँ और ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल होगा क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। देन मैं यहाँ पे जो क्लास यूज़ की थी ना बॉक्स, इसलिए मैंने ये क्लास नेम दिया था अलग से बॉक्स, तो ये मैं दे दी। अब मैं फॉर ईच लूप यूज़ करके इसमें सब में
इवेंट लिसनर लगा लूंगी। ओके, तो चलिए बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, ओके, बॉक्स, देन तो अब सारे इवेंट लिसनर लगा लेते हैं ड्रॉप टारगेट में। ऐड इवेंट लिसनर, इसमें 4 इवेंट्स होते हैं। ओके, एक है ड्रैग एंटर, जब उसमें एंटर करेंगे वैलिड जो बॉक्स है जहाँ हमें ड्रैग करना है, सॉरी ये स्मॉल एंटर यानी इसके लिए एक इवेंट हैंडलर होगा ड्रैग एंटर। ओके, फिर होगा बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, देन एक और होगा ड्रैग ओवर, जब उसके ऊपर रहेंगे ड्रैग ओवर, सब ये स्मॉल होगा। ओके, देन इसके लिए इवेंट होगा ड्रैग ओवर, देन और एक है बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसमें ये है ड्रैग लीव, जब हम वहां से लीव कर जाएंगे उस वैलिड बॉक्स से, ड्रैग लीव। ओके, और एक लास्ट होगा जहां हम जब हम ड्रॉप करेंगे, जब जैसे ही उसको ड्रॉप करेंगे तो जो इवेंट फायर होगा, ओके, ड्रॉप बोल के उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर ड्रॉप। ओके, उसके लिए होगा ड्रॉप बोल के ही एक। तो ये हो गया। अब हम ये सारे फंक्शन इवेंट हैंडलर फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शन ड्रैग एंटर, ओके, एक इवेंट लेगा, तो जैसे ही ड्रैग एंटर होगा वैसे पहले से प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट है वो ना हो, देन हम करेंगे एक क्लास ऐड करेंगे ताकि वो पता चले कि ये वैलिड मतलब वैलिड बॉक्स है। तो ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ड्रैग ओवर बोल के क्लास, जिसका सीएसएस मैंने पहले ही लिख लिया है, ये ड्रैग ओवर बोल के, इसमें बॉर्डर दिखाएगा एक रेड कलर का। ओके, तो ये मैं कर ली, ये मेरा ड्रैग एंटर हैंडलर हो गया। अब होगा फंक्शन ड्रैग ओवर। ओके, ड्रैग ओवर के लिए फिर से मैं इसके डिफॉल्ट प्रिवेंट कर लूँ, देन हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही उसमें ड्रैग ओवर होगा तब भी हम वो सेम ऐड कर लेंगे टारगेट क्लास, क्लास लिस्ट डॉट ऐड ड्रैग ओवर। ओके, ये हो गया। अब जब ड्रैग लीव हैंडलर में क्या होगा, ड्रैग लीव जब हम वो वैलिड बॉक्स से लीव कर जाएंगे तब हमें ये वाले क्लास को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, ड्रैग लीव भी एक फंक्शन है और इसमें इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, ड्रैग ओवर। ओके, अब द लास्ट फंक्शन ड्रॉप का भी लिख लेते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले यही करेंगे, टारगेट क्लास से ये ड्रैग ओवर क्लास को रिमूव करेंगे। ओके, फिर हम रिमूव करने का जो एलिमेंट हमने ड्रैग किया उसका आईडी मुझे चाहिए, तो मैं उसका आईडी सेव कर लूँगी एक कांस्टेंट वेरिएबल में, आईडी इक्वल टू ई डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट गेट डेटा से गेट डेटा, और यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट प्लेन की है। ओके,
अब ये हमने कर लिया। अब मुझे वो गेट करना पड़ेगा, वो एलिमेंट बाय आईडी। ओके, तो हम लेट एलिमेंट और कांस्टेंट, कुछ भी आपका मन, आपको लेट वैड और कांस्टेंट में अगर डिफरेंस जानना है तो आप कमेंट डाउन करें, मैं उसके लिए अलग से जावास्क्रिप्ट का एक पूरा बनाऊंगी। यहाँ पे आप कांस्टेंट यूज करते तो बेटर होता। अच्छा ठीक है, अभी के लिए रहने देते। देन हुआ आपको वो चाहिए ई डॉट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप यहाँ पे वो आईडी को पास कर लें। ओके, डन। अब हमें अपेंड करना है ये जो टारगेट वेरिएबल जो हमें मिला है, जो बॉक्स है उसमें हमें इसे अपेंड करना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड में हमें ये एलिमेंट को अपेंड करना है, और लास्ट में हम जो वो सेलेक्ट जो उससे ओपेसिटी कम जाती है ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेम ई कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से ड्रैग ओवर की जगह ये सेलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक सब कुछ सही है। हम चेक कर लेते हैं अपना फाइल में काम कर भी रहा है या नहीं। रिफ्रेश इट। तो हमने इसे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं इसका ओपेसिटी कम गया और ये ड्रॉप हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से इसका ओपेसिटी कम नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? लेट्स सी। ये काम तो कर रहा है लेकिन इसका ओपेसिटी क्यों नहीं कम रहा? हमने क्या कुछ भूल यहाँ पे दिया? लेट्स सी। ई डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड तो ठीक है। ओके, तो आप क्या देख पाए प्रॉब्लम? मुझे दिख गया प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हमने यहाँ क्लास लिस्ट रिमूव किया किससे? जो टारगेट है जहाँ पे हमने ड्रॉप किया है, मतलब उस बॉक्स 2 से। ओके, इस बॉक्स 2 से हमने वो क्लास को रिमूव किया, बट क्लास तो उधर है ही नहीं, क्लास तो है उस एलिमेंट में। ओके, तो हमें ये एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करना चाहिए था। हमारा तो वो एलिमेंट जो h4 एलिमेंट है उसमें है ना ये, मतलब क्लास, तो हमें उधर से रिमूव। अब शायद ये काम करेगा, तो लेट्स सी। तो इसे एक रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये ओपेसिटी कम गया और ये ड्रॉप, ये नाउ इट्स वर्किंग। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथली ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। वापस से आप इधर से इधर भी कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों बॉक्स को एज ए क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया था और दोनों को ड्रॉप पॉइंट बनाया है। तो आप देख। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मैं इसके कोड को फ्री में अवेलेबल करा दूंगी। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जाके सब्सक्राइब करें और मेरे सेल्सफोर्स रिलेटेड प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करें। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।